नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः त्यजति परं ज्योति शमं शमस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो वैश्यविशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव शपारशनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषा तीर्थंकर भगवान के दिव्य देश सात भादवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक दर्शन के अतिचारों का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, यह काल पंचम है और यह पंचम काल अवसर्पी का पंचम काल है। इस काल में जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा और जीवों की कुटिलताएं बढ़ती जाएंगी और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीवों की संख्या भी कम होती जाएगी। संजय भाई, जैसे जैसे काल आगे आएगा वैसे वैसे जीवों के भाव कुटिल होते जाएंगे और जैसे भावों में कुटिलता आएगी वह सच्चा सम्यक दर्शन जो है वह जीवों से दूर होता जाएगा। चूँकि आगम में कथन है कि पंचम काल के अंत तक सम्यक दर्शन रहेगा, यह सत्य है, लेकिन सर्वत्र रहेगा इसका क्या प्रमाण है? पदमचंद जी पीपल वाले, सम्यक दर्शन पंचम काल के अंत तक रहेगा, यह सत्य बात है, और पंचम काल के अंत तक सम्यक दर्शन रहेगा, नियम से रहेगा, लेकिन सर्वत्र रहेगा ऐसा नहीं। जैसे जैसे पंचम काल बढ़ता जाएगा और छठवां काल जैसे आएगा तो छठवें काल में घोर नाचार, क्या नाम पदम धर्मचंद जी शास्त्री, छठवें काल में घोर अनाचार, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पकड़ करके खा जाएगा, कोई खेती किसानी नहीं होगी, कोई पानी नहीं बरसेगा, अग्नि का अभाव हो जाएगा, पकाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, मात्र क्या रहेगा? तो जैसे आज बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं, ऐसे छठवें काल में यह मनुष्य भी पेड़ों पर कूदेगा। धर्मचंद जी शास्त्री, हाँ, धर्मचंद शास्त्री, देखो हम अनागम से तो बोलते नहीं। संजय भाई लिखा आगम में कि नहीं? नीरज भाई, छठवें काल में मनुष्य एक हाथ का होगा और एक हाथ उसकी ऊंचाई होगी
उसकी आयु 15 से 20 साल की होगी और उसको खाने को कुछ नहीं होगा, मात्र पेड़ों के फल फूल खाएगा और वह फल फूल भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, छठवें काल में फल भी नहीं मिलेंगे। नीरज भाई सुनो जरा, छठवें काल में पेड़ जो हैं उनमें फल फूल समाप्त हो जाएंगे, मात्र पेड़ बचेगा और पेड़ के पत्ते बचेंगे। तो छठवें काल का मनुष्य जो है ये सारे मकान समाप्त हो जाएंगे। पेड़ों पर जैसे बंदर कूदते हैं ऐसे पेड़ों पर बंदरों की तरह कूदेगा, उनके पत्ते खाएगा और दूसरे मनुष्यों को मार मार करके उनका मांस खाएगा। कौन से काल में? यह कब आएगा? हे संजय भाई, ऐसा हमें लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन वह बहुत दूर जो चीज़ है वो आगे निकल जाती है। वो कछुआ और उसकी कहानी सुनी ना, खरगोश की। कछुआ एक खरगोश था, धर्मचंद जी शायद बचपन में हमने पढ़ी थी कि एक खरगोश था और एक कछुआ था और दोनों ने रेस लगाई कि अपन दोनों दौड़ते हैं, देखो कौन आगे निकलता है। तो कछुआ जो था वह तो बेचारा कुदक 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 के और आगे चला गया और आगे गया तो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब खरगोश बेचारा धीरे धीरे आ रहा था, उसने सोचा कि यह तो अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है और खरगोश वहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके सो गया और जैसे ही सोया तो वहीं खो गया। और कछुआ जो था वह धीरे 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 जा जा करके और उसने विजय प्राप्त कर ली। ऐसे संजय भाई हमें ऐसा लगता है कि महाराज अभी बहुत दूर है, लेकिन हे संजय भाई अभी इस विश्व में वह छठवां काल लग चुका है। नहीं लगा क्या? पूर्णता इस आर्यखंड में, पूर्णता इस विश्व में जिसको तुम विश्व बोलते हो, इस विश्व में पूर्णता छठवां काल जो लगेगा वह 18,500 साल बाद लगेगा। लेकिन उस छठवें काल का प्रारंभ इस विश्व के कुछ देशों में आज से ही प्रारंभ हो चुका है। नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या नीरज भाई? आज भी इस विश्व में ऐसे देश हैं जो बेचारे मांस के अलावा कुछ दूसरी वस्तु कभी खाते नहीं हैं। अनाज उन्होंने आज तक कभी खाया नहीं, मात्र क्या खाया है तो मांस ही खाया है और वह मांस भी पकाया हो जरूरी नहीं है, मात्र जीव को चीरा फाड़ा और उसको तुरंत वहाँ पे खा लिया। ऐसी परिस्थिति इस विश्व में आज भी है जहाँ मनुष्यों की शादी नहीं होती, जो स्त्री मिल गई उसी के पास 7 भोग भोग लिया और उसको छोड़ दिया। क्या है नीरज भाई? यही तो छठवां काल है, यही तो छठवां काल है। और वह छठवां काल कब लगेगा? जब 18,500 साल पूरे हो जाएंगे और आज 18,500 साल का आखिरी दिन है और कल पहले दिन छठवें काल का है, तो एकदम से वह छठवां काल लग जाएगा। ऐसे ही होगा ना? हे जीव, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वह धीरे धीरे छठवां काल प्रगति की ओर है और पंचम काल जो है वह ह्रास की ओर है और ये दोनों चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ेंगी। छठवां काल अपने पैर पसारेगा और पंचम काल जो है अपना सिकुड़ता जाएगा और यह परिस्थिति आज हमें साक्षात देखने मिल रही है। धर्मचंद जी शास्त्री समझो हमारी बात। बोले महाराज जब मैं आगम की बात सुनता हूँ तो मेरे हृदय में ऐसी बात उत्पन्न होती है, महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
क्या है? क्या है ये 6वें काल के लक्ष्य? हे जीव, जब कल देखो संजय भाई क्लास चल रही थी, उस क्लास में वर्णन आया था कि इस भरत क्षेत्र में भी यह पंचम काल है, लेकिन जब पहला काल था तब पहले काल में क्या था? उत्तम भोग भूमि थी। और उस उत्तम भोग भूमि में मनुष्य कितना बड़ा था? ज्ञानचंद जी कितना बड़ा था? ज्ञानचंद जी, अब तुम ऐसे तो बोल रहे बहुत बड़ा था। हे ज्ञानचंद, तुम्हारा नाम तो ज्ञानचंद है, काम और ज्ञानचंद का कर लो, तुम कितना अच्छा हो जाए। हे जीव, वह पहला काल था मुकेश संगी, सुषमा। जिस सुषमा काल का जो मनुष्य था उसकी ऊंचाई थी कितनी? 6000 धनुष नहीं, हाँ धनुष की, ठीक है, 6000 धनुष की उसकी ऊंचाई थी। 6000 धनुष मतलब नीरज भाई, 6000 धनुष मतलब 1 किलोमीटर। 6000 धनुष मतलब 1 किलोमीटर। जो पहले काल में मनुष्य था धर्मचंद जी शास्त्री, उसकी ऊंचाई थी 1 किलोमीटर की। आसमान के नहीं लगा, 1 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई थी मनुष्य की पहले काल में। और ऐसा वातावरण इसी पृथ्वी पर था जहाँ तुम बैठे हो। अब सोचो जरा कि जो 1 किलोमीटर का मनुष्य था उसका एक कमरा कितना बड़ा होगा जिसमें वो रहता था। कैसे नहीं रहते नीरज भाई? भवन होते उत्तम भोग भूमि में, और वह भवन जो हैं वो साक्षात कल्प वृक्ष से प्राप्त होते हैं, और उस भवन में कमरे भी होते हैं। और जैसे तुम्हारा 2-4 कमरों का एक भवन है ना, उनका 2-4 कमरों पर नहीं होता, उत्तम भोग भूमि है, बड़े बड़े महल होते हैं, और 4-4, 8-8, 10-10 खंड के महल होते हैं। अब एक कमरा उनका कितना बड़ा होगा? वो आदिनाथ भगवान का, ठीक है ना, आदिनाथ भगवान का 84 खंड का महल था। अब सोचो जरा कि वो प्रथम भोग भूमि 84 नहीं माने, कुछ कम भी मान लो, तो एक आदमी 1 किलोमीटर की उसकी ऊंचाई, एक कमरा कम से कम 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर ऊंचा तो होना ही चाहिए। जब तुम 5 फुट के हो तो कमरा 10 फुट का 12 फीट का बनाते हो, डबल तो होना चाहिए ताकि वो हाथ ऊंचा करे तो चला तो जाए। तो समझो ज्ञानचंद जी, हम तुम्हें क्या समझा रहे हैं कि 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ऊंचा उसका एक कमरा, और ऐसे यदि उसका 10 खंड का मकान हो गया तो 10 दूनी 20 किलोमीटर का उसका ऊंचा मकान है। अब लंबाई है तो चौड़ाई भी होगी ना, आधा किलोमीटर की चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब मुकेश संगी समझो जरा, ऐसी बात पर श्रद्धान है क्या? ऐसी बात सोच करके मन मेरा क्या कहता है? धर्मचंद शास्त्री, सोचो जरा, मन मेरा क्या कहता? महाराज ये कैसे हो सकता है कि 1 किलोमीटर लंबा आदमी और उसके 20 किलोमीटर का तो मकान, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन संजय भाई, ऐसा आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6000 धनुष का आदमी था, और इस बात पे यदि तू श्रद्धा नहीं करता है तो तेरा सम्यक दर्शन अभी नहीं है।
यह मेरे परिणामों की कुटिलता है, यह मेरे परिणाम खोटे हैं कि मैं उस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ और उस बात को भूल गया। मैंने मात्र क्या देखा है कि 5-5 फीट के आदमी देखे हैं और आदमी जो होते हैं वो 5 के होते, 1 किलोमीटर का आदमी तो हो ही नहीं सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन 1 किलोमीटर का आदमी भी होता है। ऐसे ऐसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ता जाएगा, मुझे उन बातों के ऊपर श्रद्धा नहीं होगा। यह मेरी भावों की कुटिलता है और मिथ्यात्व की पहचान है। महाराज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता महाराज? ऐसी तो संभव ही नहीं है, ऐसी बात तो संभव ही नहीं है। तो हे जीव, जब यह बात संभव नहीं है तो मेरी मुक्ति भी संभव नहीं है। धर्मचंद जी शास्त्री, सत्य बताना, पंचम काल में धर्म अलग होगा और चतुर्थ काल में अलग होगा। मुकेश बनेठा, तुम्हारे धर्म करने की पद्धति भिन्न होगी और मिलेच्छ खंड में जो व्यक्ति है उसके धर्म करने की पद्धति अलग होगी। हे जीव, हे जीव, बाहरी परिणामों, बाहरी अंतर आ सकता है, लेकिन अंतरंग में एक सा ही परिणमन चलेगा, तभी तेरा धर्म होगा। और जो धर्म महावीर ने कहा था वह आज मैं भूल ही गया, और भूल के गया, उस पर मानने को भी तैयार नहीं। और महावीर ने ऐसा कहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता राकेश संगी, ये छठवें काल की पहचान है। मैं छठवें काल के ओर जा रहा हूँ, मैं छठवें काल की ओर दौड़ लगा रहा हूँ और ये पंचम काल देश से समिट रहा है और छठवां काल अपने धीरे धीरे पैर पसार रहा है और उसकी यह पहचान है। मुकेश संगी, सत्य बताना, जब पानी बरसता है तो क्या होता है? अभी पानी बरसना मनमोहन लाल जी, तो थोड़े घंटा भर, आधे घंटे पहले से बादल होना शुरू हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा कि एकदम से वहाँ पानी, वो क्या है, धूप निकली है, तपन हो रही है और एक आकाश में एक बादल नहीं है और पानी घनघोर बरस रहा है। ऐसा होता क्या? हे जीव, यदि पानी बरसना है नंदलाल जी, पानी बरसना है तो थोड़े धीरे से बादल होंगे, थोड़ी हवा चलेगी, वह बादल कसेंगे और वह माहौल बनेगा और फिर वो पानी बरसना शुरू हो जाएगा। ऐसे हे जीव, अभी मेरे अंदर के परिणामों में कुटिलता आई है और मैं छठवें काल की ओर दौड़ रहा हूँ और वह छठवां काल ऐसे धीरे धीरे करके और वह निभाई में आकर के छठवां काल लग जाए। नहीं, अभी तो चौथा लगा, अभी की चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे तो लगेगा ना छठवां काल। हे जीव, धीरे धीरे छठवां काल लगेगा और छठवें काल की पहचान है कि छठवें काल का कोई भी मनुष्य आगम पर श्रद्धा नहीं करेगा और मन की करेगा। नीरज भाई, छठवें काल में कोई भगवान की वाणी नहीं होगी, कोई मुनिराज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा और कोई जिन वाणी को सुनना पसंद नहीं करेगा, मात्र क्या करेगा, अपने मन की करेगा और जिन वाणी का लोप हो जाएगा। हे जीव, हे जीव, ये जैसे जैसे छठवां काल लगना है, जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ना है और मुझे जिन वाणी की बातों पर अश्रद्धान होना प्रारंभ हो जाएगा, मैं उस बात को सत्य ही नहीं मानूंगा। संजय भाई,
समझ मेरी बात। मैं उसकी जिनवाणी की बात को यदि तूने सत्य भी मान लिया तब भी तुझे किसी न किसी भाव में सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। लेकिन मैं उसकी बात को धर्मचंद जी शास्त्री सत्य कैसे मान लूं? यहाँ पे बात चल रही ना सम्यक दर्शन के अतिचार, और सम्यक दर्शन का एक अतिचार बीच किस्सा। बीच किस्सा मतलब गिलानी का अभाव, और गिलानी करना अतिचार है, और गिलानी का अभाव करना सम्यक दर्शन का गुण है। तो वह देवों की सभा में देखो अपनी गलती नहीं है, किसकी गलती है? मिथ्यात्व कर्म के उदय में वस्तु का स्वरूप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह मिथ्यात्व कर्म का उदय मुझे जोड़ दे रहा है। देवों की एक दिन सभा लगी थी और उस सभा में चर्चा चल रही थी कि इस पृथ्वी पर गिलानी को जीतने वाला कौन है। शो धर्मेंद्र ने बोला, इस पृथ्वी पर, अभी की बात नहीं, चतुर्थ काल की बात, इस पृथ्वी पर गिलानी को जीतने वाला कोई है तो वह उद्यान राजा है। सारे देव सामने बैठे हुए थे और सारे देवों ने उस सौधर्मेंद्र से प्रश्न किया कि हे महाराज वह उद्यान राजा कैसा है? बोले वह उद्यान राजा जो है वह देव शास्त्र गुरु का मन से, वचन से, काय से इतना कट्टर भक्त है कि वह गुरु के प्रति बिल्कुल समर्पित है, और जब देखो तब वह सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। उसके मन में किंचित मात्र भी गिलानी का भाव नहीं आता। कुछ भी हो जाए, लेकिन सामने जो बेचारे मिथ्या दृष्टि देव बैठे थे उनको विश्वास नहीं हुआ। हे राजन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हे जीव, 6000 धनुष का मनुष्य हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे संभव है? हे जीव, ये मेरे मिथ्यात्व की परिणति जो बैठी हुई है वह अंदर से बोल रही है, वह श्रद्धा नहीं करने दे रही है। तो उन देवों ने क्या बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा मनुष्य और हो ऐसा तो संभव ही नहीं। हे देवगण, जाओ तुम अपनी आंखों से देख करके आओ। आंखों से देख लो। तुम्हें नहीं है विश्वास कि ऐसे उद्यान राजा है? वह दोनों देव चले गए और 2 देव जाकर के वहाँ उद्यान राजा के नगर में गए और उन्होंने मुनि का रूप धारण कर लिया। कैसे मुनि? कैसे मुनि? धर्मचंद जी शास्त्री, जिनके शरीर में कोढ़ हो चुका था और उनके कोढ़ में पूरे शरीर टपक टपक के बह रहा था और उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि एक एक कोष के दूर के मनुष्य गांव छोड़ छोड़ करके भाग जा रहे थे। देखो, परीक्षा तो ऐसे ही होती है। परीक्षा तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होती। अब उद्यान राजा की प्रसिद्धि सारे देश में फैली, देश में नहीं स्वर्ग में भी फैल गई। कितने गुण होंगे उनके पास। पदमचंद जी पीपलू वाले, पराणा वाले, कितने गुण होंगे उनके पास। कितनी उनको महाराज के प्रति, धर्म के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा होगी कि इस देश में तो फैली फैली, स्वर्ग में भी उनकी प्रसिद्धि फैली, लेकिन उन देवों को प्रसिद्धि पची नहीं और वह देव उतर करके आए कि मैं उद्यान राजा की परीक्षा करूंगा। ऐसे ही थोड़ी कोई ने कुछ बोल दिया तो ऐसे थोड़ी मानूंगा। अभी मैं परीक्षा करूंगा। और वह देव मुनिराज बन गया, हाथ में पिछी कमंडल लिए है, उसके शरीर से मवाद, पूरे शरीर से मवाद बह रही है और उसकी स्मेल इतनी तीक्ष्ण।
कि दूर दूर के जो लोग थे ना, वे गांव छोड़ छोड़ करके भागने लगे। जैसे उद्यान राजा को पता चला कि एक तीव्र स्मेल आ रही है, जिसके कारण गांव के लोग भाग रहे हैं, ये स्मेल आई कहाँ से? खोजने लगा विमल भाई जोड़ी, खोजने लगा किसको? उस आती हुई स्मेल को कहाँ से आई। और दूर उसको एक मुनिराज आते दिखे, और मुनिराज का शरीर जर्जर हो रहा था, सारी चमड़ी टपक रही थी, और वह मुनिराज हाथ में पिछी कमंडल लिए उसी नगर की ओर आ रहे थे। और उद्यान राजा ने जैसे मुनिराज को देखा, उसका हृदय गदगद हो गया। घृणा नहीं आई, घृणा नहीं आई मनमोहन लाल जी, घृणा नहीं आई। मुनि तन देख न घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। मुनि को तन को देख करके घृणा ना आए, तत्व को तत्व को पहचान रहा है कि हे धर्मचंद शास्त्री, मैं जो कपड़े लपेट के बैठा हूँ, ये तत्व नहीं है, कुतत्व है, मार्ग नहीं है, उन मार्ग है। क्योंकि मार्ग जो है वह तो नग्नता है। उसके हृदय में तत्व का उसने निर्णय किया कि मुझे आज मुनिराज के दर्शन हो गए, मुझे आहार देने को मिलेगा। और वह मुनिराज की ओर दौड़ पड़ा और मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया। लेकिन उनके शरीर से कितनी स्मेल आ रही थी। उस स्मेल की ओर कोई ध्यान ही नहीं, उस स्मेल की ओर उसका लक्ष्य ही नहीं। उसने मुनिराज का कमंडल ले करके और मुनिराज को ले गया, और ले जा करके मुनिराज की आहार चर्या करवाई अपने घर में, मंदिर में नहीं। वरना मनमोहन लाल जी क्या बोले? बोले महाराज आ गए, लगा लो मंदिर में चौका। मंदिर में नहीं जी, मंदिर में देखो संजय भाई, यही तो छठवें काल का प्रभाव है कि घर को छोड़ करके मंदिरों में चौकी लगने लगे। ये छठवा काल नहीं है क्या? छठवा काल नहीं है क्या? श्रावक जो होता है, क्या नाम, धर्मचंद जी शास्त्री, श्रावक वही होता है जो मुनिराज की चर्या करवाने के बाद आहार करता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी कि श्रावक तो बचे नहीं। अब कोई मुनिराज आ जाए तो वो काला जी बोलेंगे लगा लो धर्मशाला में चौका। हे जीव, ये धीरे धीरे छठवां काल बढ़ रहा है। लेकिन उद्यान राजा जो था वह चौथे काल का था। उसने अपने घर में चौका लगाया, मुनिराज को पड़गाया, और मुनिराज को पड़गाने के बाद अच्छा अच्छा आहार भी दिया। और आहार करने के बाद उन मुनिराज ने क्या किया? सारा अन्न खा लिया। क्योंकि मुनिराज तो थे नहीं, वही तो देव था। और उस देव ने जितने 56 भोग राजा ने बनाए सारे खा लिए। और जैसे ही राजा नीचे झुका, वह सारा भोजन उस राजा के ऊपर बमन कर दिया। हे जीव, हे जीव, अब देख अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा कर। पदमचंद जी पीपलू वाले, उन मुनिराज ने जितना भोजन किया था और अपनी विक्रिया से, रिद्धि से उस भोजन को दुर्गंधित करके और उन्हीं मुनिराज, उन श्रावक के उद्यान राजा के ऊपर सारा वमन कर दिया। और इतना वमन किया, इतना वमन किया कि वह राजा कंधे तक डूब गया। अब देखो दिनेश संगी नाक सिकोड़ रहा है। हे दिनेश संगी, ये नाक सिकोड़ना भी कर्म बंध का कारण है। ये नाक सिकोड़ना भी सम्यक दर्शन के घात का परिणाम है। तत्व को तत्व पिछाने वह राजा
गले तक उनकी बमन में डूब गया और इतना उन मुनिराज ने बमन किया, लेकिन वह उद्यान राजा अपने आप को कोस रहा है, मैं कैसा भागा हूँ, मैं कितना पापी जीव हूँ कि मैंने इन मुनिराज की प्रकृति नहीं समझी और इनको प्रकृति के विरुद्ध हार दे दिया, इनको बमन हो गया, इनको नहीं बचा हार, मैं कितना भागा हूँ, मैं कितना भागा हूँ। और ऐसे कोसते जा रहा है और वह सारा बमन जो था वह उठा उठा करके फेंकता जा रहा है। उसने सारा बमन अपने हाथों से उठा करके फेंका और उन मुनिराज के शरीर को पोंछा, गीला कपड़ा लेकर के उन मुनिराज के शरीर को पोंछ करके और बोला, हे मुनिराज मुझे क्षमा कर दो। किस लिए? किस लिए? मैंने तुम्हारी प्रकृति के अनुसार आहार नहीं दे पाया, इसलिए आपको बमन हो गया। मैं कितना अज्ञानी हूँ, मैं कितना पापी हूँ कि मेरी बुद्धि आपकी प्रकृति को नहीं जान पाई। ऐसे कोश करके मुनिराज से क्षमा मांग रहा है और वह मुनिराज अपने रूप में आ गए। हे उद्यान राजा, मैं मुनि नहीं हूँ, मैं देव हूँ और देव इंद्र लोक में आपकी प्रशंसा चल रही थी, लेकिन मेरा मन आपकी इस प्रशंसा को स्वीकार नहीं कर रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। लेकिन जैसी मैंने प्रशंसा सुनी थी, आपके गुण तो उससे भी ज़्यादा है। हे जीव, हे जीव, हे राकेश संगी, सोच जरा, इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। जीव कि उसने सारी बमन उठा करके फेंक दी अपने हाथों से, लेकिन गिलानी किंचित मात्र भी नहीं आई। ऐसे जीव धर्मचंद जी शास्त्री आज भी हैं। ऐसे जीव आज भी हैं, लेकिन वह सुनो जरा संजय भाई, रावत भाटा में हम थे, जहाँ जंगल जाते थे तो वहाँ वो सफाई करने वाला आता था। वो 4-5 दिन उसके घर में कोई ख़त्म हो गया, वो आया नहीं। वहाँ जंगल जाते थे, वहाँ गंदगी हो गई और वहाँ हमने उनसे बोला कि वो आता नहीं क्या? वह व्यक्ति स्वयं गया, स्वयं सफाई करके आता। बोले महाराज इसमें क्या है, हम भी तो कर सकते हैं। और करते जब मुनिराज की समाधि होती है, संस्तर पर लेट जाते हैं, उनका 2 नंबर 1 नंबर जो निर्यापक आचार्य होता है, जो उनकी समाधि करवाता है, अपने हाथ से ऐसे उठाता है। हे जीव, उसने गिलानी को जीत लिया। उसके अंदर में भाव ऐसे हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन है वो मात्र उंगलियों पे गिनने वाला है। हे जीव, चतुर्थ काल जब था तब ऐसे लोगों की बहुतायत थी, लेकिन पंचम काल है, अभाव नहीं हुआ। यदि अभाव हो जाए तो आगम झूठा हो जाए, क्योंकि आगम में लिखा है चतुर्थ काल में भी पंचम काल के अंत तक सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा, वह सम्यक दृष्टि जीव कम होते जाएंगे और मिथ्या दृष्टि जीव बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन छठवां काल लग जाएगा, वह सम्यक दृष्टि जीव पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। विमल भाई जोड़े, सूर्य उदय कितने बजे होता है? नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक एक फिट के आदमी रहेंगे और एक आदमी दूसरे आदमी को खा जाएगा। अपने बच्चे पैदा होते ही अपने बच्चों को खा जाएगा। वह कोई
धर्म नहीं, कोई देव नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं। ऐसा छठवां काल संजय भाई, जहां तुम बैठे हो वहां लगने वाला है। अभी नहीं बात कर, लगने वाला है। हे जीव, ये धर्मचंद शास्त्री कितने दिन चलेंगे? 75 के हो गए, 10-25 साल और। हे जीव, 75 के हो गए धर्मचंद जी, कितने बहुत से बहुत 25 साल चलोगे। नहीं, 5 या ज़्यादा बोलो ना, 25 साल तक चलोगे, उसके बाद तो चले जाओगे। लेकिन उसके बाद जाने के बाद क्या तुम्हारे जैसे और धर्मचंद्र शास्त्री बनाए तुमने? हे जीव, इस पृथ्वी पर माताओं सोचो जरा, इस पृथ्वी पर और इस निवाई नगर में छठवां काल लगने वाला है। उसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। जैसे सूर्य अस्त कितने बजे होता है? 5:30 बजे सूर्य अस्त होता है। उजाला कितने बजे खत्म होता है? सूर्य अस्त पहले हो जाता है, उजाला बाद में खत्म होता है। लेकिन सूर्य अपनी किरणों की तेज को 2 बजे के बाद ही कम करना प्रारंभ कर देता है। जो तपन 12 बजे है, जो तपन 1 बजे है, जो तपन 2 बजे है, वह तपन 3 बजे नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। 4 बजे तपन और कम हो जाएगी, 5 बजे तपन और कम हो जाएगी, 6 बजे तपन और कम हो जाएगी, और 7 बजे जो है सूर्य का अभाव ही हो जाएगा। ऐसे है जीव, जैसे सूर्य की गति धीरे 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 कम होती जाती है, ऐसे ऐसे काल का पंचम काल जो है धीरे धीरे धर्म का ह्रास होता जाएगा, और धर्म में अधर्म धीरे धीरे प्रवेश करता जाएगा। और छठवां काल जैसे आएगा तो चहुं ओर अधर्म का ही प्रभाव फैल जाएगा। हे जीव, और जब छठवें काल में यदि कोई देव आकर के छठवें काल के मनुष्य को सुनाएगा कि एक पंचम काल होता था, उसमें मुनिराज होते थे और शुद्ध भोजन करते थे, एक टाइम भोजन पानी करते थे, वह छठवें काल का मनुष्य नहीं मानेगा कि ऐसे होते होंगे। क्यों नहीं श्रद्धा करेगा? जैसे आज हम बैठे ना, तो आज पंचम काल में बैठे, प्रथम काल के मनुष्य के ऊपर श्रद्धान करने में एक बार हृदय बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, और नीरज भाई सुनो जरा, उनका शरीर तो था कितना धर्मचंद जी शास्त्री, 1 किलोमीटर का, और भोजन कितना रहता था? तो हर के बराबर का, और वो भी 3 दिन छोड़ करके चौथे दिन करते थे एक बार। सुरेंद्र टोंगिया, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक बार 3 दिन के बाद वह कितना 1 किलोमीटर का लंबा आदमी और आधा पाव किलोमीटर का चौड़ा आदमी, अब उसका पेट कितना बड़ा पेट होगा बताओ विमल मार्ट साहब? 100-200 मीटर, 200-300 मीटर का तो हो गई होगा पेट उसका। अब 200-300 मीटर का जिसका पेट, और वह भोजन कितना कर रहा है? तो एक हड़र के बराबर। हड़र जानते ना? अब जी माताएं तो कुछ नहीं जानती, पता नहीं क्या होगा। वो खाते ना सोधी हर्रें आती, वो डाबर की कौन की आती, सोधी हर्रें आती ना पीले पैकेट में 1 रुपए की, और उसमें जो हरड़ अंदर भरी रहती ना, बहुत सारी 1 रुपए में बहुत सारी हरड़ निकलती हैं। वह एक हरड़ के बराबर वह 1 किलोमीटर का आदमी भोजन करता है, और वह भी रोज नहीं करता, 3 दिन छोड़ करके चौथे दिन करता है।
चल सकता क्या उसका शरीर है? अब देखो संजय भाई, धर्मचंद शास्त्री बोल रहे, बोले महाराज ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हे जीव सुनो जरा, महावीर भगवान कहते हैं कि भोजन जो ज़्यादा करता है उसके ज़्यादा पाप कर्म का उदय है, जिसके तीव्र पुण्य कर्म का उदय है उसको भूख भी तनक सी लगती है। सत्य है कि नहीं संजय भाई, बोलो ना। जिसके तीव्र पाप भूख भी कौन से कर्म के उदय में लगती है? असाता वेदनीय कर्म का उदय जब होता है तब भूख लगती है, और असाता वेदनीय कर्म जो है वह पाप प्रकृति है, और भूख जितनी ज़्यादा लगे उतना ज़्यादा पापी, जितनी ज़्यादा बार खाए उतना ज़्यादा पापी। इसलिए भोग भूमि में कौन जन्म लेता है? तीव्र पुण्यात्मा जीव जो होता है वह भोग भूमि में जन्म लेता है। इसलिए उसको 3 दिन बाद इतना सा भोजन करना पड़ता है, और इससे बड़े अरहंत भगवान वह 13वें गुणस्थान में कुछ कम 1 पूर्ण कोटि तक उनका शरीर रहता है। कितना 1 पूर्ण कोटि मतलब संजय भाई? 1 पूर्ण कोटि है नहीं, असंख्यात नहीं, संख्यात है, ठीक है। 1 पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व होता है। धर्मचंद शास्त्री कितने साल का? 70,56,000 करोड़ वर्ष का 1 पूर्व होता है, और फिर इसमें 1 करोड़ का और गुणा कर दो तो इतनी आयु अरहंत भगवान की होती है, 1 पूर्व कोटि की। और किसी जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उनकी आयु थी 1 पूर्व कोटि की, और 1 पूर्व कोटि तक वह समव शरण में बैठे रहेंगे, लेकिन 1 अनाज का दाना भी नहीं खाएंगे, और उनका शरीर किंचित मात्र भी सूखेगा नहीं, जैसे हैं वैसे ही चमकता रहेगा। कौन सी कला है? तीव्र पुण्य परमाणु उनके उदय में चल रहे, तीव्र पुण्य परमाणु उनके उदय में है, इसलिए उनको 1 दाना भी खाने की आवश्यकता नहीं, और पूर्ण कोटि वर्ष तक उनका शरीर ऐसे ही चमकता रहेगा। ये तो अरहंत भगवान की हो गई। अभी उग्र तपाड़म 48 रिद्धियाँ होती ना, दित्य तवाड़म, उग्र तवाड़म, महातवाड़म, घोर तवाड़म। इसमें घोर तवाड़म जो है ना, घोर तवाड़म रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, और वह क्या करते हैं कि 1 उपास, 1 दिन आहार, 2 उपास, 3 उपास, और ऐसे कर करके 6 महीने तक के उपास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके उपास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शरीर चमक ज़्यादा बढ़ती जाती है। शरीर ढीला नहीं पड़ता, शरीर ढीला नहीं पड़ता, शरीर की चमक बढ़ती जाती है। ये कौन सी कला है? उनके तीव्र पुण्य के परमाणु बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे है जीव, समझ मेरी बात। और नरक में कितनी भूख लगती रामलाल भाई? तो 3 लोक को, 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। नरक में तीव्र पाप कर्म का उदय है, 3 लोक का नाज भी खाएगा तब भूख नहीं मिटेगी, लेकिन एक कण नहीं मिलता है। और उन मुनिराज को भोग भूमि में सब कुछ है, पेड़ से जो मांगना हो मांग लो, लेकिन खाते वो कितना है? तो हरण के बराबर खाते। इसलिए हे झिलाई वाले, क्या नाम तुम्हारा? कमलेश भाई। भूख, पापी जीव को भूख लगती है, जितना ज़्यादा पापी होगा वह उतना ज़्यादा खाएगा, और जितना पुण्यात्मा होगा उतना कम खाएगा। अभी जाकर के देख लो, रोड पर बैठा भिखारी, उसकी धर्मचंद शास्त्री तुमसे ज़्यादा खुराक है।
क्यों? क्योंकि उसको जो है पाप कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए माताओं, भूख लगना पाप कर्म है, पाप कर्म है। और भूख किसको लगती है? जो जितना ज़्यादा पापी, उसको उतनी ज़्यादा भूख ज़्यादा लगेगी। अब सोच लो, हे जीव, दिन भर खा रहा है, रात भर खा रहा है, घोर पापी। मनमोहन लाल जी दिन भर भी खा रहा है, रात भर भी खा रहा है, घोर पापी। और उत्तम भोग भूमि का 1 किलोमीटर का आदमी 3 दिन बाद खा रहा है और इतनी सी हरण के बराबर खा रहा है। उसके तीव्र पुण्य कर्म का उदय है। इसलिए हे धर्मचंद शास्त्री, तुम्हारी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। ये पंचम काल का प्रभाव है कि जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ता जाएगा और धर्म में अधर्म मिलता जाएगा, और इसमें अधर्म इतना घुल मिल जाएगा कि एक दिन धर्म तो मिलना खत्म। जैसे वो होता ना, एक दूध है, अब दूध वाले ने 100 ग्राम तो दूध है और 1 किलो पानी है। अब ढूंढो उसमें कहाँ है दूध। हे जीव, पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे आज पंचम काल में धर्म में अधर्म की मात्रा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वह दिखना ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे हे जीव, जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इस धर्म में अधर्म मिलता जाएगा। और छठवां काल जैसे ही आएगा तो पूर्णतः धर्म मिल जाएगा। इसलिए हे जीव, पंचम काल में धर्म करना कठिन है। हो छाबड़ा क्या सोच रहे? वो बेचारा देखो सोच रहा है, बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? हे जीव, धर्म तो आज भी वही है जो चतुर्थ काल में था। धर्मचंद जी शास्त्री, धर्म तो वही आज भी है जो चतुर्थ काल में था। और जितना तुमने पानी मिलाया है विमल भाई, 100 ग्राम दूध था और 1 लीटर पानी मिला दिया, अब दूध कितना हो गया? 1 किलो 100 ग्राम हो गया कि नहीं? तो हे महेंद्र, क्या नाम, महेंद्र नहीं, मुकेश संगी, आज से तुम ऐसा करना कि 100 ग्राम दूध लाना और 1 लीटर पानी मिलाना और देवी से बोलना, लो 1 किलो दूध आ गया। ठीक है? तू क्यों 1 लीटर 2 लीटर दूध लाता बाजार से? संजय भाई 100 ग्राम लाओ ना और 5 लीटर में दूध में पानी में मिला दो, तो ये 5 लीटर पानी तुम्हारा दूध बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? हे जीव, हे जीव, 100 ग्राम दूध जो है, तू चाहे 100 ग्राम 100 लीटर में मिला, चाहे 200 लीटर में मिला, दूध की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है। वह तो 100 ग्राम ही रहेगा। जो तूने ऊपर से मिलाया है वह पानी, पानी कभी दूध बनेगा नहीं और दूध कभी पानी बनेगा नहीं। पानी भिन्न है, दूध भिन्न है। ऐसे है संजय भाई, धर्म कभी अधर्म बनेगा नहीं और अधर्म कभी धर्म बनेगा नहीं। तू कितना मिलाता रहे, धर्म धर्म ही रहेगा और अधर्म अधर्म ही रहेगा। धर्म अधर्म होगा नहीं और अधर्म धर्म होगा नहीं। इसलिए चाहे पंचम काल हो, चाहे चतुर्थ काल हो, चाहे छठवां काल हो, धर्म तो जो महावीर ने कहा था वही है और वही रहेगा और वही से उसी से मुक्ति होगी। अधर्म मिलाने से मुक्ति नहीं होगी। तू मानता रहे, मानने से क्या होता है? छाबड़ा, छाबड़ा का नाम क्या है? महेंद्र, महावीर छाबड़ा बेचारा देखो पानी मिला दूध पीता है और सारे संसार से कहता है देखो मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ, 1 लीटर दूध पीता हूँ। लेकिन हे छाबड़ा, क्यों तू अहंकार में जी रहा है? उसमें आधा तो पानी मिला है, आधा तो उसमें पानी मिला है। और पानी दूध, पानी तुम्हें क्या दूध के गुण दे पाएगा? पानी के गुण पानी में, दूध के गुण दूध में,
पानी दूध होगा नहीं और दूध पानी होगा नहीं, दोनों भिन्न है। इसलिए शंभुनाथ जी अब तो ख़त्म हो गया। धर्म जो है वह धर्म है और अधर्म अधर्म है, दोनों भिन्न है। इसलिए धर्म को भी जानो, अधर्म को भी जानो और अधर्म को है समझ करके छोड़ दो और धर्म को उपादेय समझ करके ग्रहण कर लो, तभी कल्याण होगा। बोले महावीर शांतिनाथ भगवान के